हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज से हम प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा जैसे बीपीएससी एग्जाम और एमआरएस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ओजोन परत की क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, जो यह कहाँ पर स्थित है। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय जो बंदरगाह है वह महत्वपूर्ण है। तो बंदरगाह पूछा जा रहा है लौह अयस्क से, तो विशाखापट्टनम जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मासीनाम है, और जो औसत वार्षिक वाला जो लगभग कितनी होती है, तो यह 1140 सेंटीमीटर मासीनाम में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा मत्स्य जो उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो सेंट पियरी बैंक में यह जो मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से 2 या अधिक फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो यह बहुफसली कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मृदा की अम्लीता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगा। तो 25 करोड़ वर्ष लगा है। अगला प्रश्न है कि बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो यह उत्तर पश्चिमी के पूर्वी प्रशांत में बरमूडा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है किस तट पर स्थित है। यह मालाबार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है। तो जो मौसम को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक पहाड़ी 2 भिन्न दिशाओं यानी पश्चिम और पूर्व में बहने वाली 2 नदियां का स्रोत है, वो कौन सी नदियां हैं। तो नर्मदा और महानदी, ये 2 प्रमुख स्रोत नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो जो कोंकण रेलवे परियोजना ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कि थीनबाद परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये पंजाबी के रावी नदी पर, यहाँ पे सभी लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ये पंजाब के रावी नदी पर थीनबाद परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो भाबर के नाम से यह जाना जाता है, जो कंकड़ और पत्थर से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओजोन परत का कार्य क्या है। तो ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है। तो ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि डक्कन मार्ग किनके मध्य स्थित है। तो यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में अंडमान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के होते हैं। तो ये मंगोलियन प्रजाति के होते हैं। कौन कौन से। रेड इंडियन और अमेरिकी इंडियन। अगला प्रश्न कि विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि और रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में। तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बादलों की दिशा और गति को मापने के वाला जो यंत्र वो क्या कहलाता है। तो नेफोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यह कौन सा खनिज निकलता है। तो कर्नाटका में स्थित है और यह लौह अयस्क नामक खनिज निकलता है। अगला प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा जो रेखा बना ली अक्षांश रेखा, जो कि सबसे शांत सीमा नाम से जानी जाती है, तो उसका क्या नाम है। यह 490 समानांतर अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न कि एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता, तो वो मतलब कौन सा वन कहलाता है। तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाता है। अगला प्रश्न कि छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ क्षेत्र खनिज तथा शक्ति का संसाधन से समृद्ध है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ जीके के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।